सभी लोकल सर्वेयर भाइयों को नमस्कार। चैनल पर आपका स्वागत है। और इस सीज़न का रबी फसल की गिरदावरी का सीज़न चालू हो चुका है और ऐप को भी अपडेट कर दिया गया है। तो इस बार क्या नया रहेगा और क्या चेंजेस हुए हैं सारा ऐप पर, वो आपको बताते हैं। और किस प्रकार से रबी फसल गिरदावरी की जाती है वो आपको जल्दी से बता देते हैं। कैसे स्टार्ट करना है ऐप को और क्या हमें नया करना है। तो अगर आप लोगों ने अपडेट नहीं किया तो आप प्ले स्टोर से ऐप अपडेट कर लेंगे। उसके बाद जब आप ओपन करेंगे तो उसमें ऑटो लॉग आउट हो जाएगी सभी की आईडी और इसमें लिख के आएगा कि रबी फसल 2025 की गिरदावरी प्रारंभ हो गई है। और उसकी लॉगिन करना है आपको अपनी आईडी और प्रारंभ करें गिरदावरी, इस प्रकार से आएगी। तो जो मेजर चेंज इस बार हुआ है कि पिछले सीज़न में हम लोग 50 मीटर खेत की दूर से फसल का सर्वे कर सकते थे, जो अब हटा दिया गया है। ये अब 0 मीटर में आपको जाना पड़ेगा, एग्जैक्ट लोकेशन में आपको जाना पड़ेगा। जब तक खेत 0 मीटर में ना आए और ग्रीन पट्टी ना आए उस 0 मीटर में, तब तक आप खेत में फसल नहीं भर पाएंगे। और ये पिछला जो सीज़न था 2023 का, जो धान की फसल जब ये सिवनी ज़िले में स्टार्ट हुआ था तो 0 मीटर से ही होता था फसल का सर्वे। और उसके बाद जब जो रबी फसल आया तो उसमें 50 मीटर कर दिया गया था, जो कि अब पुनः लौट आया है। और अब हमें हर एक खेत में जाना पड़ेगा। हम किसी खेत को दूर से नहीं कर सकते, एक जगह बैठ के 15-20 खेत नहीं चढ़ा सकते। तो ये एक नया अपडेट आ गया है। अब बाद में हो सकता है सुधर जाए। बाकी अगर 0 किया है तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि दूर से हम कई खेत का इकट्ठा हो जाता तो 1-2 खेत में त्रुटि बस गलत फसल चढ़ जाती थी। तो उस वजह से शायद हो सकता है 0 किया होगा। तो चलिए आपको बताते हैं जल्दी से किस प्रकार से करना है। अगर आपने अपडेट नहीं किया तो अपडेट कर लेंगे। और उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले DCS में क्लिक करना है और आपको डाउनलोड के ऑप्शन में जाना पड़ेगा। तो मैंने पहले से डाउनलोड कर लिया है। तो आप लोग अपना ऐप अपडेट करके और डाउनलोड में जाएंगे और देखिए यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पे पूरा कट के मार्क आएंगे आपको एक तरफ से। तो जब आप इसमें क्लिक करेंगे डाउनलोड के लिए तो आपको ध्यान रखना है, जैसे मेरा देखिए डाटा जो दिख रहा है, खसरा डाटा, ग्राम नक्शा, जियो रेफरेंस, तीनों में राइट आएगा तो आपका ऐप सही से चलेगा। अगर सिर्फ खसरा डाटा आपने डाउनलोड किया और ग्राम नक्शा नहीं किया तो आपका मैप नहीं खुलेगा। तो आप लोगों को पूरा कर लेना है एक तरफ से। और तीनों में देख लीजिए कि राइट का निशान आ रहा है। उसके बाद आप गिरदावरी चालू करें। मैंने कर लिया और अभी करूँगा तो शायद सर्वर की वजह से तुरंत में नहीं होगा, इसलिए पहले से मैंने करके रखा है, आपको वीडियो में सही से जानकारी मिल सके। इसलिए आप जो गांव का डाटा डाउनलोड करें उसके बाद ग्राम का संपूर्ण नक्शा डाउनलोड करें, इसमें भी क्लिक करें, जिससे आपका पूरा नक्शा डाउनलोड हो जाएगा सही से। उसके बाद ऐप स्मूथली वर्क करेगा। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, बैक आना है। आपको अपना गाँव शो करने लगेगा, जो कि डाउनलोड ना करने के पहले नहीं करेगा। उसके बाद जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो ये शो करने लगेगा। अब हम चलते हैं क्रॉप सर्वेक्षण में। तो देखिए 0 मीटर में कैसे काम कर रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। क्रॉप सर्वेक्षण में जाते हैं, अपना गांव लेते हैं और देखिए यहाँ पे लंबित खसरे आने लगे हैं पूरी लिस्ट में, क्योंकि पूरा डाटा साफ कर दिया गया है। अब हम सीधे मैप में जाते हैं, इस येलो वाले आइकॉन से इस प्रकार से खुल के आएगा। आपको मैप से चुने में क्लिक करना है और देखिए इस प्रकार से आने लगा। अब जिस खेत के पास मैं खड़ा हूँ उसमें हम करते हैं और देखते हैं कितनी दूरी आ रही है। फिल खसरा में जाते हैं तो अभी देखिए खेत के मैं पास खड़ा हूँ, इसलिए 0 मीटर बता रहा है। मैं थोड़ा सा दूर इस खेत से जाता हूँ, देखते हैं क्या होता है। उसके बाद चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है। देखिए 4 मीटर 4 पॉइंट, ये देखिए ऑटोमेटिक बढ़ गया और रेड मार्क आने लगा। 6 मीटर 4 मीटर की मैं दूरी में आ गया हूँ। अब इसमें मौसमी फसलें में हम क्लिक करते हैं, देखते क्या बताता है। ये देखिए खसरे से दूरी 1.6 मीटर आ रही है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसमें अब मैं पास जाता हूँ खेत के और देखता हूँ क्या होता है। तो देखिए 0 मीटर आ गया। 0 मीटर में अब हम क्लिक करते हैं मौसमी फसलें, तो ये ओपन हो गया। अब मैं इसमें फसल सर्च करता हूँ, इस खेत में गेहूँ लगी है। तो ये देखिए शुभ गेहूँ आ गई। आपको जो भी फसल देखना है यहाँ से आप लिस्ट निकाल सकते हैं। जो पुराने सर्वेयर थे उनको पता होगा कैसे निकालना है। तो इस प्रकार से गेहूँ मैंने ये डाला, इस खेत में गेहूँ लगी है। फसल का विवरण बोया या छिड़का 2 ही प्रकार से होगी।
तो अगर ट्रैक्टर से मतलब बोनी हुई तो आप उसमें बोया डाल दें। ये देखिए, अब फसल की किस्म को हम चुनते हैं। तो अगर आपको फसल का पता है किस प्रकार की है तो ठीक है, वरना देसी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किस्म में भी अगर आपको फसल पता है तो ठीक है, डाल दीजिए किस किस्म की है। नहीं पता है तो जानकारी उपलब्ध नहीं लिख दीजिए। इसके बाद आपको सिंचाई व्यवस्था, तो देखिए इस सीज़न में सिंचाई व्यवस्था मेन पॉइंट है आपका, बहुत ध्यान से इसको करना। नहीं पता है तो अपने पटवारी सर से पूछ लीजिए। उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा है क्या चढ़ाना है तो मैंने जो पिछले वीडियो में बताया था और खरीफ सीज़न में, उसमें आप जाके देख लीजिए पुराने गिरदावरी का डाटा चेक करके MP किसान ऐप से, उससे आपको पता चल जाएगा पिछले वर्ष किस प्रकार चढ़ा, तो आप उस प्रकार से भी कर सकते हैं। अब आपको आगे क्या करना है, यहाँ से देखिए मेरा पूरा इलाका सिंचित है तो मैं सिंचित चढ़ाऊँगा। अगर देखिए सिंचित असिंचित में अगर आप गलती करते हैं, आपका एरिया सिंचित और आपने सिंचित चढ़ा दिया, तो जब किसान पंजीयन कराने जाएगा, स्लॉट बुकिंग करवाएगा, तो उसकी फसल की जो आवक रहेगी वो सीधे सीधे आधी जाएगी और उसके बाद आपको किसान से विवाद होगा कि आपने असिंचित क्यों चढ़ाया। तो आप देख लेना आपका इलाका किस प्रकार का है। मेरे इधर का पूरा एरिया सिंचित है तो मैं सिंचित चढ़ा रहा हूँ। और जब सिंचित पे आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ऑप्शन खुल जाएंगे। आपको जो भी करना है, तो यहाँ नदी सिंचाई चल रही है, आप मल्टी ऑप्शन भी ले सकते हैं, इस प्रकार से जो भी आप देख सकते हैं। तो इस नदी पे मैंने क्लिक किया और चुने पर हम जा रहे हैं। इसके बाद क्या आ रहा है, छिड़काव टपक बहाव। तो छिड़काव जो होता है किससे होता है, नोजल जो चलते हैं, बहाव जो सीधे पानी देते हैं। आप कोई भी ऑप्शन डाल दीजिए, दिक्कत नहीं है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए और चुने पर क्लिक करना है। इसके बाद फ़ोटो जो खरीफ सीज़न के हिसाब से जो खींची जा रही थी वैसे ही आपको खींचना है, इस प्रकार से खींच लेंगे। और ये राइट पे हमने क्लिक किया तो ये फ़ोटो हो गई, देखिए। और बुआई की तारीख आप डाल सकते हैं नवंबर से दिसंबर के बीच में, कोई सी भी आप डाल दें। इस प्रकार से फसल की आप देख सकते हैं कितनी बढ़ गई, उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। और इसके बाद जोड़ने पर क्लिक करना है, तो ये गेहूँ जुड़ गई, इस खेत में गेहूँ लगी है। और इसके बाद हम अपलोड पर क्लिक करेंगे। देखिए अपलोड पे क्लिक करते हैं, क्या होता है देखते हैं। ये मैंने अपलोड पे क्लिक किए, फसल विवरण सफलतापूर्वक अपलोड किया गया। बस यहाँ तक का काम है। अगर आपको अपलोड तुरंत नहीं करना है तो आप बाद में भी कर सकते हैं। जैसे कि पता है, ये देखिए ग्रीन मार्क आ गया इस प्रकार से, और हमारे इस खेत की गिरदावरी कंप्लीट हो गई। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी की जानकारी के लिए अलग सी वीडियो और आते जाएंगे। अभी इस वीडियो को देखिए, आपको गिरदावरी कैसे स्टार्ट करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।